हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा आपका 8th क्लास में स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपको अकबरी लोटे का पाठ का जो है सार आपको करा रही थी, तो उसमें जो है कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उससे आगे का जो है आज का हमारा विषय रहेगा। तो आज का विषय है हमारा, आपकी टेक्स्ट बुक जो है बसंत, उसमें लेसन कौन सा है बेटा? 14, और नाम क्या है उसका? अकबरी लोटा। और ये अकबरी लोटा किसके पास था? आपको मालूम होगा, लाला झाऊलाल के पास, है ना, लोटा। तो ये अकबरी लोटा जो है किसके पास था? यानी कि लाला झाऊलाल के पास था, है? तो ये किसके द्वारा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि अकबरी लोटा जो है किसके द्वारा रचित है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अकबरी लोटा जो है किसके द्वारा रचित है। यानी कि ये जो है अन्नपूर्णानंद, किसके द्वारा? अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा रचित एक जो है काल्पनिक कहानी है। क्या है ये? एक काल्पनिक कहानी है जिसने कल्पना की गई है। तो इससे आगे जो है आप अपने बुक निकाल लीजिएगा, लेकिन मैं इसका पाठ का सार भी आपको बताऊंगी उससे आगे। तो जैसे ये अकबरी लोटा था, तो ये अंग्रेज के ऊपर गिर गया था इसमें से पानी, तो अंग्रेज के हाथ में ये लोटा था। तो उससे आगे यानी कि ये अंग्रेज के पास, यानी कि झाऊलाल के पास कहाँ से आया था, इसके बारे में भी मैंने आपको पूर्ण जानकारी दी थी। तो इसमें जो है अब आगे यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था कि सन 1957 में तक जो है इसके शाही यानी कि शाही घराने में रहने का प्रमाण हमें मिलता है। यानी कि बाद में पता नहीं यह लोटा उस आदमी के पास कैसे आया, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। उसके आगे यानी कि यदि किसी म्यूजियम वाले को यह लोटे की जानकारी मिले तो तुरंत अधिक दाम देकर उसे जो है ले जा सकते थे म्यूजियम वाले इसमें, क्योंकि म्यूजियम में जो है पुरानी वस्तुओं का संग्रह किया जाता था। तो ये यानी कि अकबर के समय का जो है बेटा लोटा था, इसलिए जो है ये म्यूजियम में ले जाकर रखा जा सकता था अगर म्यूजियम वाले को इस लोटे के बारे में पता चलता है। यानी कि इसकी अधिक कीमत देकर भी वो इसको ले जा सकते थे। अंग्रेज के जो है आंखों में लालच झलकने लगी और अंग्रेज ने पंडित जी से पूछा कि वे इस लोटे का क्या करेंगे। पंडित जी ने कहा कि मुझे पुरानी वस्तुएं एकत्रित करने का जो है शौक है। एकत्रित यानी कि इकट्ठी करने का मुझे शौक है। अंग्रेज ने भी कहा कि मुझे भी पुरानी वस्तु को एकत्रित करने का शौक है, यानी कि मुझे भी इकट्ठी करने का शौक है। इस लोटे को मैं खरीदूंगा और दोनों में जो है लोटे को लेकर तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा होने लगे। तो दोनों की लोटे की यानी कि कीमत को लेकर शर्त लग गई। जिसकी बोली अधिक होगी लोटा उसी का होगा। पंडित विलवासी जी ने कहा है कि जिसकी बोली अंत में अधिक होगी तो उसी का जो है ये लोटा हो जाएगा। पंडित विलवासी जी ने ये सब कहे। तो इसमें जो है फिर इस लोटे पर बोली लगने लगी। क्या लगने लगी? बोली। कोई इसके 2 रुपये, तो कोई 3, कोई 4, कोई 5, ऐसे जो है एक के बाद एक इसका रुपया बढ़ता चला गया, कीमत बढ़ती चली गई। शर्त लग गई थी, क्योंकि बोली लगाने वाली शर्त है। तो पंडित जी ने अफसोस करते हुए अपने रुपये उठा लिए कि ये तो जो है इसकी कीमत पे कीमत लगाई जा रहा है। पंडित जी ने लोटे को जो है 250 रुपये तक की बोली लगाई थी। पंडित विलवासी जी ने, जो कि झाऊलाल के अभिन्न मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, उसने जो है 250 रुपये की ये बोली लगाई थी और अंग्रेज ने 500 रुपये की। कहाँ 250
और कहाँ 500, यानी कि आधे में वो और आधे में वो, आधे से ज़्यादा वो। हाँ, तो इस तरीके से पंडित जी ने अफसोस करते हुए अपने रुपए जो है उठा लिए बोली में से 250 रुपये, और लोटा 500 रुपये में अंग्रेज को दे दिया। अंग्रेज लोटा लेकर कहता है कि अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा, अब मैं हंसता हुआ अपने देश में जो है लौटूंगा, क्योंकि उसको लोटा मिल गया था जो कि भारत की प्राचीन वस्तु थी एक तरीके से। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। वास्तव में मेजर डगलस अंग्रेज व्यक्ति के पड़ोसी थे और पुरानी वस्तुओं का संग्रह करने की जो है उन्हें होड़ सी लगी रहती थी। जो कि वो अंग्रेज था, उनके पड़ोसी थे कौन? मेजर डगलस। तो इन दोनों में जो है होड़ा होड़ी, यानी कि एक तरीके की प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी कि जो है मैं पुरानी वस्तु का संग्रह अधिक करूँगा कि आप करेंगे, मेजर डगलस। तो जैसे ही अंग्रेज को वो लोटा मिला तो उसने सोचा मैं जाकर अपने पड़ोसी से जाकर कहूँगा कि अब बताओ, अब तो मैं जो है भारत का एक अकबरी लोटा भी ले आया हूँ। तो यानी कि उनकी होड़ा होड़ी जो है इसमें एक तरीके से लगी हुई थी, होड़ लगी हुई थी, यानी कि प्रतिस्पर्धा जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो इसमें जो है डगलस अंग्रेज व्यक्ति के पड़ोसी थे और पुरानी वस्तु का उन्हें भी संग्रह करने का मतलब बड़ा ही शौक था। उनको जाकर डगलस को अपनी कारीगरी यानी कि जहांगीरी अंडे का जो है बड़ा गर्व था। एक जो है मेजर डगलस के पास क्या था? जहांगीरी अंडा, यानी कि जहांगीरी का अंडा उस समय का एक अंडा था, उसमें बड़ा ही गर्व था। अब इस अकबरी लोटे के सामने उसकी एक भी नहीं चलेगी, क्योंकि वह लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है। कितना? यानी कि जो मेजर डगलस के पास एक अंडा है, जहांगीरी अंडा जिसको वे बोलते हैं, तो यानी कि उससे जो है बहुत अधिक ये जो है पुश्त, यानी कि पूर्वजों की पीढ़ी का पुश्त, मैंने कहा पुश्त, पुश्त यानी कि पूर्वजों की पीढ़ी, पूर्वजों की पीढ़ी से जो है बहुत ही अधिक जो है ये बहुत पुराना है, यानी कि अंडे से भी अधिक ये बहुत पुराना है, यानी कि बहुत पूर्वजों की पीढ़ी से भी अत्यधिक पुराना है। तो बेटा पुश्त यानी कि पुश्त से तात्पर्य पूर्वजों की पीढ़ी का, बहुत ही पूर्वज काफ़ी, यानी कि उनके पूर्वज बीत गए पुराने दादा बाबा, तो उनकी पीढ़ी का जो है ये लोटा था पुश्त, पुश्त। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? पुश्त, पुश्त यानी कि पूर्वज पीढ़ी का बहुत पुराना लोटा। तो इसमें जो है यानी कि जहांगीरी अंडे पर बड़ा गर्व था और अब जो है इस अकबरी लोटे के सामने उसकी एक भी न चलेगी, ऐसे अंग्रेज जो है सोच रहा था। यह लोटा उनके जहांगीरी अंडे के एक पुश्त यानी कि पुराना है, बहुत जो पुराने बुजुर्गों का इनका लोटा है पुश्त पुराना। इस पर पंडित जी बोले, क्या बोले पंडित जी? पंडित जी कौन है बताइएगा आप ही? बिलवासी जी, जो कि झाऊलाल के अभिन्न मित्र थे। तो इस रिश्ते में तो उनका लोटा उस अंडे का बाप हुआ है, इस रिश्ते में तो उसका लोटा जो है उस अंडे का बाप हुआ। अब अंग्रेज लाला झाऊलाल से 500 रुपये में लोटा खरीद कर चलता बना। किससे? लाला झाऊलाल से 500 रुपये में जो है लोटा खरीद कर चलता बना। लाला झाऊलाल उस समय बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसकी समस्या का जो है हल हो चुका था। अब कौन सी समस्या थी बताइएगा? आप भी सोचिए कौन सी समस्या थी बेटा? टाइम देते हुए कौन सी समस्या थी झाऊलाल की? सोच कर बताइएगा।
मालूम पड़ा। झाऊलाल की समस्या थी कि उनकी पत्नी ने उन्हें 250 रुपये मांगने का आग्रह किया था। याद आया कि उनकी पत्नी जो थी उनसे 250 रुपये लेना चाहती थी और उसके पास जो है 1 भी रुपया नहीं था। लाला झाऊलाल के पास 1 भी रुपया नहीं था। तो उसने अपने मित्र बिलवासी जी से जो है 250 रुपये मांगने का आग्रह किया था और उन्हें ना हाँ की थी और ना की थी। अब इस प्रकार जो है बेटा लाला झाऊलाल उस समय बहुत ही अधिक खुश थे क्योंकि उसकी समस्या का हल हो गया था। याद आया आपको कि उसकी समस्या का जो है इस प्रकार हल हो गया था। उस दिन पंडित मिश्र जी को देर रात तक नींद नहीं आई। अब नींद कैसे आती? कहाँ उसने उसकी बोली में 250 रुपये लगाए थे और कहाँ जो है अंग्रेज उसको 500 रुपये देकर चलता। अपनी पत्नी को बिना बताए जो है उनके संदूक से 250 रुपये निकाल कर ले गए। कौन ले गए थे? बिलवासी मिश्र जी। अपनी पत्नी के संदूक से छुपकर उनके पीछे उनके रखे हुए पैसों को उठाकर जो है पंडित बिलवासी जी ले गए थे। अब क्यों ले गए थे बताइएगा। बार बार मैं पूछती हूँ बीच में क्वेश्चन आपसे क्योंकि मैं ये बता चुकी हूँ आपको एक बार कि पंडित बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक में से 250 रुपये क्यों निकाले थे। बताइए बेटा। क्योंकि उनके मित्र झाऊलाल ने जो है उनसे 250 रुपये लेने का आग्रह किया था कि उसकी पत्नी ने मांगे हैं उनसे, झाऊलाल से। वो कभी नहीं मांगती थी अपने पति से, लेकिन उस दिन जो है वो अपनी पत्नी से अपने पति से जो है 250 रुपये मांगने का आग्रह किया था। तो उनके झाऊलाल मित्र ने बिलवासी जी से मांगे थे तो वो उन रुपयों को नहीं दे पाया था और लोटा खरीदना भी चाहता था तो वो अंग्रेज को देना चाहता था तो वो भी जो है इस तरीके से उनके साथ हुआ। तो 250 रुपये निकाल ले गए थे और वे रात को 1 बजे उठे और पत्नी के गले में बंधी चाबी, गले में चाबी कौन बांधता? पत्नी के जो है गले में बंधी चाबी निकालकर दूसरे कमरे में संदूक खोलकर चुपचाप जो है बिलवासी जी ने 250 रुपये उनमें से रख लिए। उसके पश्चात चाबी पुनः यानी कि दोबारा लाकर पत्नी के गले में बांधकर ही जो है वे चैन की नींद सो गए। तो इस तरीके से अपने मित्र को पैसे देने के लिए तो बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से चोरी की थी। तो ये बताया मैंने आपको पाठ का सार। अब इसमें से मैं जो है बेटा आपको मुख्य पैरे बताऊंगी, उनकी एक तरीके से व्याख्या किस तरीके से है। तो इसमें से जैसे आप बुक निकाल लेंगे, सभी बच्चे बुक निकालिएगा। बसंत भाग 3 और जो है इसमें लेसन आपका 14 है, अकबरी लोटा। सभी बच्चे बुक निकालिएगा। तो इसमें जो है मुख्य पैरा है, एक पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उसका जी एक बार जो है जोर से सनसनाया और फिर जो है बैठ गया। उसकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ है तो अपनी जो है भाई से मैं ले लूँगी। और लाला झाऊलाल तिल मिला उठे, गुस्सा हो गए। उन्हें जो है रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए जो है भाई के आगे भीख मांगोगी, मैं जो है दे दूँगा। इस तरीके से जो है इसमें कहा। तो
इसमें क्या कहना चाहते हैं बेटा, लाला झाऊलाल पैसे के मामले में बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। वो किसी को नहीं देता था पैसे। किंतु एक दिन अब उसकी पत्नी ने उससे 250 रुपये लेने को जो है कहा था। एक बार तो झाऊलाल का जी सनसना गया था, यानी कि गुस्से में झंझना गया था, और अर्थात लाला जी जो है कुछ घबरा गए और उनकी दशा को देखते हुए पत्नी ने कहा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मुझे रुपए नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से ले लूँगी, कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से ले लूँगी। भाई से पैसे मांगने की बात सुनकर लाला झाऊलाल जो है क्रोधित हो गया, सनसना गया, जैसे कहा था अभी। तो उन्होंने बड़े प्रभावशाली ढंग से कहा कि 250 रुपये के लिए जो है आप अपने भाई से भीख मांगने जाओगी, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा। कहने का भाव है कि लाला झाऊलाल ने झूठी शान दिखाते हुए प्रयास किया, झूठी शान का प्रयास किया, जबकि उसके पास एक भी रुपया नहीं था। तो ये जो है मैंने इसकी व्याख्या बताई है कि लाला झाऊलाल जो है अपनी झूठी शान को दिखाते हुए, अपनी झूठी शान रखते हुए कि तो अपने भाई से 250 रुपये मांगने जाएगी तो मैं तुम्हें दे दूँगा। एक बात देखिएगा, कुछ समझना है तो आप पूछिएगा, कोई शब्द, कोई लाइन आपको ना समझ आए तो मेरे से पूछिए। एक इसमें बेटा मैं बताती हूँ, आप तो पूछोगे नहीं। दिल मिलाना, जैसे गुस्सा करना, एक कहा था जैसे साधारण हिंदी में प्रबंध बोलते हैं उसको, इंतजाम करना, जैसे इंतजाम करना। प्रतिष्ठा यानी कि इज्जत, अपना सम्मान रखने के लिए उसने जो है ऐसे कहा था कि भाई से मांगने जाओगे अपनी इज्जत रखने के लिए, अपना सम्मान रखने के लिए। तो इस तरीके के जो है शब्द आ सकते हैं इसमें, कोई भी इनके अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पैरा देखिएगा। 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर जो है भागा था और सिंध रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। ये तो मैंने आपको दे दिया था। नेक्स्ट देखिएगा। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को जो है देर तक नींद नहीं आई और वे जो है चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, धीरे धीरे, बहुत धीरे से उठे थे और अपनी जो है सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिगड़ी निकाली और जिससे एक ताली बंधी हुई थी सिगड़ी में। फिर उसके कमरे में जाकर उसने उस ताली को संदूक खोला और 250 रुपये का नोट जो है वहाँ से निकाल लिया और ताला दोबारा बंद करके वो चाबी वहीं पर उसने रख दी। यानी कि फिर दबे पांव लौटकर ताली को जो है उन्होंने पूर्वत यानी कि उसी तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद से सोए। तो इसमें जो है इसका मैं अब आपको भावार्थ पढ़ाऊँगी। सभी बच्चे इसकी रीडिंग लें एक बार, फिर इसका जो है मैं आपको भावार्थ बताती हूँ। रीडिंग अवश्य करें सभी बच्चे, साथ साथ जो है इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको जो है एक तरीके से पाठ याद हो जाएगा बेटा। तो इसकी रीडिंग करेंगे सभी बच्चे, करिए 2 मिनट, फिर मैं इसका आपको सार बताती हूँ।
तो बेटा आपने देखा होगा एक शब्द आता है इसमें सिकड़ी, सी क और डी, सिकड़ी। तो सिकड़ी से तात्पर्य होता है जंजीर, यानी कि उनकी पत्नी के गले में जो जंजीर थी, चैन थी, उसमें वो चाबी बंधी हुई थी, सिकड़ी, सी क और डी, सिकड़ी। नेक्स्ट देखिएगा, मैं इसकी व्याख्या आपको देती हूँ, पढ़ेंगे सभी। तो इसमें लेखक ने बेटा बताया है कि घटना वाली रात को, जिस दिन बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक में से पैसे निकाले थे, यानी घटना वाली रात को श्री बिलवासी जी मिश्र को देर तक नींद नहीं आई थी। वे अपनी चारपाई पर करवटें बदलते रहे और फिर जो है अचानक रात को 1 बजे उठे और धीरे धीरे से पत्नी के गले की जो है सोने की चैन यानी कि जंजीर से संदूक की चाबी निकाल ली। और चाबी लेने के बाद मिश्र जी ने पत्नी के कमरे में जाकर उसके संदूक का ताला खोलकर और 250 रुपये जो है उसका नोट ज्यों के त्यों रख दिए। बाकी के नोट जो थे वे ज्यों के त्यों रख दिए और 250 रुपये उनमें से निकाल दिए। कहने का तात्पर्य ये है बेटा इसमें कि जिस प्रकार नोट पहले रखे हुए थे वैसे ही संभाल कर उसी जगह पर रख दिया वापस आकर, और वापस आकर जो है चाबी पत्नी की जंजीर में लटका दी, यानी कि उसकी चैन में लटका दी। सारा कार्य करने के पश्चात, सारा कार्य हो गया भाई, गले की चैन से चाबी निकाली, संदूक खोला, उसमें से ये देखा कि कहाँ पर पैसे रखे हुए हैं, वे सभी पैसे निकाले और सभी पैसे निकाल कर जो है वो बाकी के पैसे जो है वहीं पर उसी स्थान पर रख दिए जैसे रखे हुए थे। तो इसमें जो है वापस चाबी की जंजीर में लटका दी और सारा कार्य करने के पश्चात मिश्र जी ने हंसते हुए अंगड़ाई ली और तथा अगले दिन सुबह के 8 बजे तक जी भरकर सोए, जैसे कोई घोड़े बेचकर सो जाना। हाँ, ऐसे वे बेफिक्र होकर सो गए। तो ये मैंने आपको लास्ट पैरा आज कराया था। तो इसमें लेखक ने जो है श्री बिलवासी मिश्र द्वारा अपनी पत्नी के संदूक से रुपए लेने और पुनः रखने के दृश्य का जो है वर्णन किया है। जब आप रीडिंग करोगे ना पूरा क्लियर आ जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा कौन सी है, सहज सरल भाषा का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। अन्नपूर्णानंद वर्मा ने जो है, जो इसके लेखक है, उसने जो है इसमें सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है और मुहावरे का भी कहीं कहीं पर जो है सुंदर वर्णन इसमें देखने को हमें मिलता है। सुंदर ही वर्णन इसमें किया है। तो आज के लिए 8 क्लास में इतना ही बेटा। आप सभी बच्चे जो है ये ध्यान से करेंगे और ये क्वेश्चन आंसर आप जो है कर लेंगे। और लेसन की सभी बच्चे जो है लेसन की रीडिंग करेंगे। रीडिंग से एक एक चीज़ यानी कि पूरा अगर लेसन हमने आपको समझाया है ना, उसमें से कोई भी क्वेश्चन हम बीच में से दे सकते हैं। ये नहीं कि जो क्वेश्चन आपको PDF भेजेंगे वही आएंगे, कुछ भी लेसन, क्योंकि एक तरीके से हम बार बार आपको समझा रहे हैं ये चीज़। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन यानी कि लेसन आपको अच्छी तरह रीडिंग होना चाहिए, उसमें एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है हमारा 8 क्लास।